दोस्तों। और मेरा ये रहा 17 सितंबर RWA का मॉक टेस्ट यूपी पुलिस का। नंबर तो खैर कुछ ज़्यादा अच्छे आए नहीं हैं, लेकिन पेपर का लेवल देखा जाए तो ठीक ही था। मतलब और पेपरों के मुकाबले बहुत अच्छा लेवल बना रखा था। तो मेरे कुछ 188 नंबर के करीब आए हैं 300 में से। अगर हम सब्जेक्ट एनालिसिस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में 19 ठीक है, 16 गलत और 3 अनअटेम्प्ट है, क्योंकि वो समझ में नहीं आया इसलिए अनअटेम्प्ट ही कर दिए। हिंदी में 24 सही है, 9 गलत और 4 अनअटेम्प्ट। हिंदी में थोड़े बढ़ाए जा सकते थे, लेकिन साहित्य मेरा थोड़ा अभी ठीक नहीं है ना, उस पर अभी काम करने की ज़रूरत है, इसलिए इतने ही कम हो पाए। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 44 सही है, 6 गलत और 5 अनअटेम्प्ट हैं। और मैथ की बात करें तो मैथ में 15 सही है, 1 इनकरेक्ट है और 4 अनअटेम्प्ट। मतलब टाइमिंग उसके लिए बचा ही नहीं, बहुत कम बच पाया था, क्योंकि रीजनिंग ठीक ठाक बना रखी थी, उसमें पजल थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा टाइम ले लिया। कि जो स्थापना हुई थी वो 322 BC में हुई थी, और जो समाप्ति हो गई थी जी, मैं कहूँ तो मौर्य वंश साम्राज्य समाप्त हो गया था 298 BC में हुआ था। इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो घनानंद के बाद जो युद्ध लड़ा गया था, वो सेल्यूकस निकेटर के साथ लड़ा गया था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को ज़्यादा फॉलो करते थे। उनके बाद जो साम्राज्य आया वो बिंदुसार के पास आया, जिनको अमित घात भी कहते हैं हम। तो वो 298 BC से लेकर 273 BC तक उन्होंने अपना साम्राज्य पूरा किया। और उनका जो उत्तराधिकारी बना वो अशोक महान राजा, जिनको ग्रेट सम्राट कहा जाता है, वो बने, जिनका कार्यकाल 273 से 232 BC तक चला, बिफोर क्रिसमस के जन्मदिन से पहले चला। और उनको वो मगध के शासक थे, मतलब उन्होंने मगध पे राज किया था। जो उन्होंने अभिलेख बनाए थे वो ब्राह्मी लिपि में बनाए थे। उनके बाद जो उत्तराधिकारी बना वो कुणाल शासक बना, जिनका नाम कुणाल था। और उनके बाद बृहदत्त बना, मौर्य वंश का अंतिम शासक, जो कि हार गए थे पुष्यपति शुंग से, जो शुंग वंश के थे। तो और उनके पास फिर साम्राज्य शुंग वंश का तैयार हो गया। तो हम इतना ही था बस मौर्य वंश के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जो क्वेश्चन था वो ये था, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किस के दरबार में काम करते थे। तो वो ये गुप्त का था, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन वो अलग पढ़ लिया, तो उसकी वजह से वहाँ पे मौर्य वंश भी ऑप्शन में दे रखा था, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त के बारे में, तो मैंने मौर्य वंश के बारे में तैयार कर दिया, उसमें भी थोड़े डाउट थे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे, जिसमें 9 विद्वान दरबार में काम करते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कार्यकाल था वो 375 से 415 AD का था, जो कि समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है कि वो कौन सा है जिस पे दिन और रात बराबर होते हैं, कौन सी रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो वो रेखा होती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी बोलते हैं हम उसको, अक्षांश भी बोलते हैं, इक्वेटर पर दिन और रात बराबर होते हैं। एक था इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम किसने दिए हैं, तो ये माइकल फेराडे ने दिए हैं। अगला क्वेश्चन नियुक्तियों के ऊपर था, जिनके बारे में मैंने सारे ऑप्शन उससे तैयार किया, और जो उसके प्रॉपर नीचे एनालिसिस दे रखा था उसके पूरे नोट्स बनाए। तो उसमें था ऑप्शन ये, UNHRC ने यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया, तो वो वकील। तो उसमें क्वेश्चन था कि UNHRC ने यूक्रेन जांच आयोग के लिए सदस्य किसको नियुक्त किया गया है, तो वो वकील वीरेंद्र ग्रोवर को किया है। अगला क्वेश्चन था, भारत पे के चीफ टेक्निकल ऑफिसर किसे बनाया गया है, तो पंकज गोयल को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन था, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो वो आदव अर्जुन को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन था, ICAR अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो वो नीरज प्रभाकर को बनाया गया है। आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन देख भी सकते हैं, यहाँ पे ये रहे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन था, गूगल ने भारत नीति प्रमुख किसे बनाया गया है, तो ये था श्रीनिवास रेड्डी को। ये 2023 की ही करंट अफेयरों में से है।
क्विक हील का टेक्निकल के सीईओ किसे बनाया गया है? विशाल साल्वी को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5, नमामि गंगे परियोजना कितनी नदियों के लिए बनाई गई है? तो उसमें 12-13 ऐसे ही कुछ लिखा गया था। तो वो ओनली फॉर गंगे के लिए बनाई गई है, मतलब प्रॉपर गंगा नदी के लिए वो बजट और परियोजना तैयार की गई थी, जिसका बजट था 20,000 करोड़, और इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। अगला क्वेश्चन था, हैबर प्रोसेस से हम क्या तैयार करते हैं और उसका रेशियो क्या होता है? तो हैबर प्रोसेस से हम एमोनिया तैयार करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का 3 रेशियो होता है, नाइट्रोजन का 1 रेशियो होता है। अगला क्वेश्चन था कि पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी की कमी के कारण पेलेग्रा, B3 की कमी के कारण पेलेग्रा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 8, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की खोज किसने की थी? रेटन ने की थी। और इसका यूज जो होता है ना, वो सिकाई करने में होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करके बैक्टीरिया को समाप्त करना, ये क्वेश्चन में था उसमें, कि बैक्टीरिया को कैसे समाप्त किया जाता है, कौन सी रेडिएशनों से समाप्त किया जाता है? तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशनों से समाप्त किया जाता है, और मेरा ही गलत गया था, मैंने इंफ्रारेड रेडिएशनों को वहाँ पे लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, CARI की स्थापना जो भी हुई है, वो मतलब क्वेश्चन में तो लोकेटेड था कि कहाँ पे इसकी लोकेशन है, तो ये बरेली यूपी में है, और इसकी स्थापना जो हुई है वो 1979 में हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। और इसकी फुल फॉर्म है CBRI की, सेंट्रल बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2023 फर्स्ट टाइम इंडिया ने कौन सा गोल्ड, मतलब कौन सा मेडल जीता था? क्वेश्चन में ये था। तो इंडिया ने गोल्ड जीता था 49 किलोग्राम कैटेगरी में, परमजीत कुमार ने। अगला क्वेश्चन है, बेगम मतलब 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में लखनऊ में जो भाग लिया था, वो कौन सी महिला ने लिया था, प्रथम महिला? तो वो बेगम हजरत महल ने लिया था। और वेनिस शहर जो कि इटली में है, मतलब नदियों और नदियों से भरा हुआ है, उसके बारे में था, मतलब कौन से ये कंट्री में है? तो ये इटली में है। अगला क्वेश्चन था, हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी वादक है, उनका जन्म कहाँ पे हुआ है? तो लोकनाथ शहर में, इलाहाबाद के उसमें हुआ है। अगला क्वेश्चन था कि जो ब्रिटेन के PM थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को ये अनाउंस किया था कि भारत को 30 जनवरी 1948 तक भारत को पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर दिया जाएगा। ये था कि मतलब ब्रिटेन के कौन से प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया था? तो उसमें ऑप्शन था कि माउंटबेटन ने, और अलग अलग प्राइम मिनिस्टरों के नाम लिखे हुए थे। अगला क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा वो है सिटी जिसने वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरे कर लिए हैं, या पूरे करने की प्रोसेस में सबसे आगे है इंडिया में? तो वो भोपाल का मध्य प्रदेश है, जो इस टाइम पे सबसे आगे उनको फॉलो कर रहा है इस प्रोसेस को। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 244 शेड्यूल मतलब अनुसूची नंबर 5 में लिखा हुआ है कि शेड्यूल ट्राइब का जो एरिया है, या शेड्यूल ट्राइब में, उनमें प्रशासन कौन कौन से उसमें है, कौन कौन से स्टेट में है आर्टिकल 244 के तहत? तो मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम में आर्टिकल 244 के तहत प्रशासन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की रूल नदी किसको कहा जाता है? तो भारत की रूल नदी दामोदर नदी है। उसको बंगाल की शोक नदी भी कहा जाता है। भारत की रूर नदी उसको इसलिए कहा जाता है, रूर प्रदेश, क्योंकि झारखंड में कोयला सबसे ज़्यादा होता है, तो कोयले की वजह से उसको रूर कहा जाता है। हम 18 क्वेश्चन की बात करें तो वर्साई का महल कहाँ पर स्थित है? जो कि पेरिस फ्रांस में है, और यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी की सूची में भी शामिल है। अगला क्वेश्चन, भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? पहले तो 2 सितंबर 1946 को हुआ, लेकिन क्वेश्चन में था कि इसके उपाध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं।
तो उसकी डिटेल लिखें तो उस टाइम पे जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके गृह मंत्री और या प्रसारण मंत्री कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल थे। रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम। रेलवे एवं परिवहन मंत्री आसफ अली थे। अगला क्वेश्चन था कि जो कूडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन से स्टेट में है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देख भी सकते हो, तो वो तमिलनाडु में है। तो इससे रिलेटेड हम बात करें तो कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में है। काकरापार गुजरात में है। कुडनकुलम तो अभी आपको बताया तमिलनाडु में। कलपक्कम तमिलनाडु में, मद्रास में है, तमिलनाडु मद्रास। और नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट तो बुलंदशहर यूपी में है। रावतभाटा राजस्थान में है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र में है। और फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो इंडिया में और एशिया का सबसे पहला था वो अप्सरा था, जो कि 20 जनवरी 1957 में बना था, जिसका इनॉग्रेशन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन की बात करें तो इरातेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले तो तमिलनाडु में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। और बनाया कौन से वंश ने था, ये क्वेश्चन था। तो राजा राजचूल सेकंड ने बनाया था ये। और किस द्रविड़ में शैली में है, द्रविड़ वास्तुकला तो किस शैली में है, तो द्रविड़ शैली में ही है और हिंदू मंदिर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बाउंड्री दे रखी थी, मतलब पूछा गया था ये किस किस के बीच की बाउंड्री है। तो पहली डूरंड रेखा की बात करें तो इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच, मतलब इंडिया का जो पीओ के रीजन है, अब हम उसको पाकिस्तान के कब्जे में है तो पाकिस्तान भी काउंट करते हैं। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आएगा क्वेश्चन में, या इंडिया के पीओ के रीजन, या इंडिया और अफ़गानिस्तान की बाउंड्री आएगी। ठीक है। मैकमोहन रेखा की बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा इंडिया और पाकिस्तान। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। मैन रहीम रेखा रसिया और फिनलैंड। और मैग्नीट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। 17वीं पैरेलल लाइन या 17वीं समांतर रेखा की बात करें तो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में है। 20वीं लीबिया और सूडान के में है। 22वीं मिस्र और सूडान। 24वीं इंडिया और पाकिस्तान। 25वीं मैरिटोनिया और माली के बीच में। 31वीं ईरान और इराक के बीच में। 38वीं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। और 49वीं अमेरिका और कनाडा के बीच में है। तो ये हमारा हो गया जीके का एनालिसिस। अब हम हिंदी की बात करें, जो जो क्वेश्चन मेरे से गलत हुए थे। अभ्युदय किस ने लिखा था ये, तो ये अभ्युदय जो है ये साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसका प्रारंभ हुआ था 1907 में, जो कि मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। इसके जो संपादक थे। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, मैंने शायद पदबंध लगा दिया था, लेकिन उसको पद कहते हैं। और पक्ष के जो वाचक शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें था कौन सा नहीं है, उसमें एक ऑप्शन जो था वो अलग था। तो पार्श्वरीय, पंख और पखवाड़ा पक्ष के वाचक शब्द हैं। अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार क्या दिखाता है, ये दो शब्दों की तुलना दिखाता है या दो उनकी तुलना दिखाता है। जैसे कि जिस वाक्य में सा, सी, से, समान जैसे शब्द आते हैं तो वो उपमा अलंकार होता है, एक दूसरे की तुलना दिखाने वाले। रूपक अलंकार की बात करें तो जिसमें उपमेय और उपमान की इक्वल दिखाया गया हो, कि चंद्र सामुख नहीं होता, उसमें चंद्रमा ही मुख होता है, ऐसे होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो उपमान की तुलना उपमेय से की तो जाती है, कल्पना की जाती है, जिसमें मानो, मनु, जानो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, मानो चंद्रमा सामुख हो, ऐसा कुछ होता है। उर्दू जो शब्द लिया गया है या उर्दू भाषा की ली गई थी, वो किससे ली गई थी, तुर्की भाषा से लिया गया है। उर्दू किसकी भाषा है। पुष्प धनवा, पुष्पों की गदा। और फर्स्ट हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, 10 जनवरी 1975 में, लेकिन उसमें पूछा गया था कि फोर्थ कहाँ पे हुआ था, पोर्ट लुइस में।